Hello बच्चों, let's read this question. The question says when phenol is treated with Br2 in presence of H2O, 2,4,6 tribromophenol is obtained, whereas on treatment with Br2 in presence of CCl4 पैराब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम फिनॉल को Br2 और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम Br2 को और फिनॉल को CCl4 के बीच में रिएक्शन शो करवाएं तो हमें सिर्फ पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कंसेप्ट की। बच्चों यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है Br पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट इजीली होता है। अब बात करते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि फिनॉल वाटर के प्रेजेंस में ट्राई प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन उसके केस में नहीं दे रहा है CCl4 के। तो देखते हैं। ये हमारा फिनॉल है। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की प्रेजेंस में। जो हमारा फिनॉल होता है वो वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है बच्चों? आयनाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन के अंदर और ये हमारा बन जाता है H3O पॉजिटिव, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है तो हम लिख देते हैं इन H2। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है। हम इसको लिख सकते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरीके से बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ अगर हमारे बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये बाउंड थे। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? बाउंड थे दो एटम के बीच में। तो यहाँ इतना अच्छा एक्टिवेट नहीं करता OH जितना फिनॉक्साइड आयन एक्टिवेट कर देता है हमारी बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल ऑक्सीजन के पास है, बिल्कुल ही फ्री है। तो ये डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हमारे डबल बॉन्ड्स। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अगेन क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है, हमें यहाँ देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाए और यहाँ डबल बॉन्ड। एंड अगेन क्या हो सकता है? फिर से कॉन्जुगेशन और ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड्स और ये डबल बॉन्ड O। एंड लास्ट में फिर क्या होगा? अगेन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो हमारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ रही है। OH भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो इतना इजीली इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे सकता जितना अच्छे से हमारा फिनॉक्साइड आयन देता है बेंजीन रिंग के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन बहुत ज्यादा हाई इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। फिनॉल के केस में भी हाई होती है लेकिन फिनॉक्साइड आयन के केस में तो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। सेकंड चीज क्या होती है, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है अगर वो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाता है तो जो हमारा H2O होता है वो क्या करता है? हमारे फिनॉक्साइड आयन को इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन की वजह से ये थोड़ा स्टेबलाइज भी फील करता है, स्टेबलाइज भी रहता है। लेकिन मैं वहीं बात करूं हमारे CCl4 की, जो हमारा CCl4 है ये हमारा फिनॉल है और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ Br2 के साथ और लिया है मैंने CCl4। CCl4 कैसा होता है बच्चों? नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। तो ये कोई भी टाइप की इंटरेक्शन इस फिनॉल के साथ नहीं दिखाता, नो इंटरेक्शन। इस वजह से हमारा फिनॉल इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता कि यहाँ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाए। अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मैं Br2 के साथ तो क्या होगा? यहाँ पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Br Br और यहाँ पर भी Br। एंड लास्ट में वर्कअप कराऊंगा H+ के साथ तो ये हमारा ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। दिस इज OH और यहाँ पर अगेन Br Br और ये Br। लेकिन इसके केस में क्योंकि CCl4 का कोई इंक्लूजन ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ हमें पैरा प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। पैरा प्रोडक्ट बीइंग मेजर प्रोडक्ट, यहाँ सिर्फ एक ही पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होता है। तो इसका रीजन है कि हमारा जो वाटर है वो फिनॉक्साइड आयंस की जनरेशन में हेल्प करता है फिनॉल को आयनाइज करके, जो हमारी बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है, इसलिए यहाँ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडली वाटर हमारे फिनॉल को स्टेबलाइज भी करता है बाय शोइंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। लेकिन CCl4 ऐसा कुछ नहीं करता, वो हमारा फिनॉक्साइड आयन भी जनरेट नहीं करता। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।